वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो भी आपका क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और मेरा इंस्टाग्राम आईडी अभी ये इधर शो देख लीजिए, इंस्टाग्राम आईडी पे आप फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। सभी को आज बहुत बड़ी खुशखबरी है, जिसमें नक्सलाइट 5 नक्सलाइट सुकमा में थे। उन्होंने एक महिला समेत 4 पुरुष, टोटल 5 ने सरेंडर किया है आज। एक पर 1 लाख का इनाम भी था। ये सरकार की जो पुनर्वास उन्मूलन नीति है उसके तहत इन्होंने समर्पण किया है। इसमें उनको आर्थिक सहायता और प्लस अगर एजुकेटेड हैं तो उनको नौकरी भी दी जाएगी। तो सुकमा में, छत्तीसगढ़ के सुकमा में टोटल 5 नक्सलियों ने अभी तक सरेंडर किया है, और उनने अपने बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य और उनके करियर पर ध्यान देते हुए कदम उठाया है, और उन्हें सरकार की जो नीति है उन पर अच्छा लगा जो भी उनकी नीति है। इसके अलावा आज सुकमा में ही 3 आईडी बरामद हुई हैं। जो आईडी बरामद हुई हैं तो उसमें पूरा 3 आईडी था, रोड पर लगा हुआ था। तो जो सुबह सर्चिंग पार्टी निकली थी तो उनको मिला है, ये तीनों आईडी प्रेशर कुकर में थे, तो उनको सफलतापूर्वक डिफ्यूज किया गया है। इसके बहुत लोगों का कहना है कि नक्सली तो आदिवासियों की हेल्प कर रहे हैं, जंगल ज़मीन और जंगल ज़मीन बचा रहे हैं, जल जंगल ज़मीन उनका एक नारा है, उसको बचा रहे हैं। तो यार उनको कोई प्रॉफिट नहीं होगा तो वो किस लिए नक्सलाइट बनेंगे, किस लिए बंदूक उठाएंगे? तो उनको ये प्रॉफिट है कि जो 1 क्विंटल जो होता है 100 केजी धान, उसमें से 10 केजी धान उनको टैक्स के रूप में जाता है। जितने भी ट्रैक्टर हैं जिनके पास, वो 15,000 पर ईयर के हिसाब से देते हैं। जो बस वाले हैं जिनकी बसें चलती हैं इस रोड पे, जैसे रायपुर टू बीजापुर चलती हैं, तो जितनी भी बसेज़ हैं 35,000 पर ईयर रुपए देते हैं। वो भी के ट्रक चल रहे हैं, वो मालिक उनको 30,000 35,000 समथिंग वो भी देते हैं। तो ये उनका, और हर घर से जब फसल उनकी पूरी आ जाती है तो हर घर से कहीं से 200 500 जितना भी, क्योंकि हर गांव में उनके आदमी हैं तो हर गांव से चंदा वसूला जाता है, मतलब टैक्स लिया जाता है। और ये टैक्स जो है, वो जो मास्टरमाइंड जो इनका सबसे बड़ा नक्सली होगा, वो तो नक्सली यहाँ पर नहीं होगा छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में तो उनके ये होते हैं ना जो हेल्पर, वो पदस्थ हैं। तो जो मास्टरमाइंड होगा उसके पास पूरा पैसा जाता है, तो उसके बच्चे भी विदेश में पढ़ रहे होंगे, आराम से इंजॉय कर रहे होंगे आदिवासियों के पैसे का। अभी एक चीज़ मान लो कि जंगल किसी जगह अगर धन संपदा निकलती है ज़मीन से, तो उससे देश का विकास होगा। जंगल काटना गलत है, लेकिन ये है कि नक्सलाइट भी गलत है, फोर्स को नुकसान हो रहा है उससे, रोड नहीं डलने दे रहे हैं, आदिवासियों को आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है। और इसके अलावा आदिवासियों के अलावा जैसे अभी कोई बीमार हो जाता है, हॉस्पिटल नहीं है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार ये कदम उठा रही है। तो पूरा ध्यान केंद्रित अभी छत्तीसगढ़ नक्सलाइट एरियो में है। तो धीरे धीरे ख़त्म होगा, टाइम लगेगा, पब्लिक सपोर्ट करेगी तो जल्दी ख़त्म होगा।